रेत की इन लहरों के बीच एक ऐसी दास्तान दबी हुई है जिसके बिना दुनिया का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा रास्ता जिसने देशों को नहीं, सभ्यताओं को जोड़ा और भारत की पहचान पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। आज हम सुनेंगे सिल्क रूट पर भारत के व्यापारियों की अनकही कहानी। नाम है सिल्क रूट, पर यह रास्ता कभी रेशमी नहीं था। हजारों किलोमीटर लंबा, धूल, पत्थरों और मौत के खतरे से भरा। ये रास्ता दुनिया की नसों की तरह पूरा एशिया जोड़ता था और इसी धड़कन में भारत था, वो दिल जिसकी धड़कन से ये रूट जीवित था। इतिहास अक्सर चीन और रोम की बात करता है, पर क्या आप जानते हैं सिल्क रूट का असली व्यापार भारतीयों के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। पश्चिमी भारत के प्राचीन बंदरगाह लोथल, भृगु, कच्छ, सोपारा ये सिर्फ तट नहीं थे, बल्कि दुनिया से भारत को जोड़ने वाले महान द्वार थे। यहीं से निकलते थे भारतीय कपास, मसाले, मोती, औषधियां और वो अद्भुत नील जिसे पूरी दुनिया ब्लू गोल्ड कहती थी। मध्य एशिया के बाजारों में भारतीय व्यापारियों को सम्मान से हिंदुस्तानी कहा जाता था, क्योंकि भारत सिर्फ सामान नहीं बेचता था, भारत भरोसा बेचता था। क्वालिटी, ईमानदारी और ज्ञान ये थे भारत के ब्रांड। रोमन साम्राज्य की महिलाएं भारतीय कपड़ों के लिए कई कई दिन इंतजार करती थी। रोमन सीनेट को आदेश देना पड़ा, भारत से व्यापार कम करो, रोम का खजाना खाली हो रहा है। इतना था भारत का जलवा सिल्क रूट पर। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। थार का तपता रेगिस्तान, हिमालय की बर्फीली मानवा, कभी लुटेरों का हमला। पर भारतीय व्यापारी नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए व्यापार सिर्फ धन नहीं, सम्मान था भारत का नाम ऊंचा रखने का। यही रास्ता भारत का ज्ञान भी दुनिया तक ले गया। बौद्ध भिक्षु, संस्कृत के विद्वान, भारतीय गणितज्ञ एशिया के हर कोने तक पहुंचे। भाषा और संस्कृति में आज भी भारत की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, जहां भी खुदाई हुई वहां से निकले भारतीय सिक्के, मोहरें और मनके। हर खोज एक ही बात कहती है, भारत ही था सिल्क रूट की आर्थिक ताकत। पर अफसोस, इतिहास की मोटी किताबों में हमारे इन नायकों के लिए जगह कम पड़ गई। उन व्यापारियों की कहानियां जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत को विश्व गुरु बनाया, आज भी हवा में कहीं तैर रही है। आज भारत फिर तैयार खड़ा है, नई सड़कें, नए बंदरगाह और दुनिया से जुड़ने के नए सपने। शायद किसी दिन एक नई सिल्क रूट फिर बने और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी तो अभी शुरू हुई है।